हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी बिजनेस लीडर्स का आज के इस अकाउंटिंग सेशन में। तो हम चलते हैं सीधे आज अपने टॉपिक पर। आज जिस टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। आज हम सीखेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज को। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने हमेशा नोटिस किया है बच्चे इस टॉपिक पर गलती करते हैं। जब ये जर्नलीज बनाते हैं तो यहाँ गलती करते हैं, और कहाँ गलती करते हैं मैं वो चीज़ आपको आगे बताऊंगा। पर आज के बाद आप जर्नलीज में गलती नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को बेहद आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो केस को डिस्कस करना है, केस 1 एंड केस 2 को डिस्कस करना है। और पहले मैं आपको बता दूं आपको इन दोनों केस में डिस्कस क्या करना है, हमें क्या सीखना है। ठीक है, देखो यहां पर केस 1 में क्या होता है, व्हेन पार्टनर या पार्टनर्स गिव्स लोन टू द फर्म। मतलब फर्म को लोन कौन देगा? फर्म को लोन देंगे पार्टनर्स। ठीक है, इसका मतलब जो पार्टनर लोन देगा फर्म को वो क्या बन जाएगा? फर्म के लिए मनी लेंडर। पार्टनर हु गिव्स लोन विल बिकम अ मनी लेंडर। ठीक है। अच्छा, अगर वो एक मनी लेंडर बन गया तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक आउटसाइडर। तो पार्टनर क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा फर्म के लिए आउटसाइडर। ठीक है। अब केस 2 देखो, केस 2 में हमें क्या सीखना है आप समझ गए होंगे। यहां पर व्हेन पार्टनर या पार्टनर्स टेक्स लोन फ्रॉम द फर्म। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी राइटिंग पे मत जाना, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अच्छा, अगर पार्टनर लोन लेंगे फर्म से तो क्या होगा? फर्म विल बिकम अ मनी लेंडर। ठीक है, मनी लेंडर। और फर्म भी क्या बन जाएगी? बन जाएगी आउटसाइडर। फर्म भी क्या बन जाएगी? आउटसाइडर बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस 1। अच्छा, ये सब चीज मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि आगे चल के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी, चीजों को समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब केस 1 को समझने से पहले आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। देखो क्या होता है, ये दो पार्टनर हैं। ठीक है, ये दो पार्टनर ए एंड बी है। अब सारी चीजें ध्यान से सुनना। और ये उनका बिजनेस है, ये उनकी फर्म है। दोनों पार्टनर मिलकर इस फर्म को चलाते हैं। और ये बैंक है। मेरी राइटिंग और मेरी ड्राइंग दोनों बहुत अच्छी है, आप प्लीज इसे इग्नोर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब क्या होता है, फर्म को पड़ती है पैसों की जरूरत। फर्म नीड्स मनी। फर्म को क्या पड़ गया? फर्म को पड़ी पैसों की जरूरत। तो फर्म क्या डिसाइड करती है? वो चाहती है कि वो बैंक से जाके लोन ले। तो बैंक को अप्रोच करती है और बैंक से डिमांड करती है कि उसे क्या चाहिए? लोन चाहिए। अच्छा, बैंक फर्म को लोन देने के लिए तैयार है, मगर फर्म से क्या चाहती है बैंक? बैंक क्या चाहती है फर्म से? बैंक चाहती है कि जो लोन बैंक उनको दे रहा है उस लोन पर उन्हें क्या मिले? बदले में इंटरेस्ट ऑन लोन मिले। इंटरेस्ट ऑन लोन मिले। तो बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है हम आपको लोन देंगे, बट उस लोन पर हम आपसे
क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, हम आप पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो पार्टनर ए है, पार्टनर ए है, ये क्या कहता है कि मेरे पास घर में फालतू पैसे रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, एक काम करते हैं, हम बैंक से लोन नहीं लेते हैं, मैं फर्म को, बिजनेस को लोन देने के लिए तैयार हूं। मतलब इस बार फर्म को लोन कौन दे रहा है, पार्टनर ए दे रहा है। अच्छा, अब साथ में ये पार्टनर ए क्या कहता है, देखो ये कहता है अगर हम बैंक से लोन लेते तो हमें बैंक को क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता। ठीक है, तो पार्टनर ए चाहता है कि इस बार इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे मिले, मतलब वो फर्म से क्या चाहता है, वो फर्म से चाहता है क्या मिल जाए उसे, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाए। तो मेरे ख्याल से पार्टनर ए ठीक बोल रहा है, अगर बैंक से लोन लेते तो हमें इंटरेस्ट किसे देना पड़ता, बैंक को। अब पार्टनर अगर दे रहा है तो हमें इसे इंटरेस्ट लोन देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम अपने मेन काम पर। देखो अब केस वन को हम उसकी जर्नी को कैसे सीखेंगे। देखो केस वन, केस वन हमें सीखनी है इसकी क्या, जर्नल एंट्रीज। अब सारी बातें भाई ध्यान से सुनना, ठीक है, और बहुत ही भयानक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, अच्छा देखो अब यहां पर क्या करना है, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर ए है और ये है फर्म, ये है फर्म, बिजनेस है। अब पार्टनर ए ने क्या किया, पार्टनर ए ने बिजनेस को दिया लोन। ठीक है, अच्छी बात है, फर्म को क्या मिल गया, फर्म को मिल गया लोन, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे बताओ, फर्म के पास, फर्म को लोन मिला, मतलब फर्म के पास क्या है, फर्म की पॉकेट में, फर्म की जेब में क्या आ गया, पैसे आ गए, कैश आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या फर्म के पास से पैसे आएंगे, बताओ, सिर्फ पैसे आएंगे, पैसे तो आएंगे मगर साथ में फर्म के पास क्या आएगा, कर्जा आएगा, उनके ऊपर लोन आया, लायबिलिटी आ गई। मतलब पैसे तो आ गए, साथ में क्या आएगी, लायबिलिटी भी आएगी, है ना। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज की। अच्छा कितनी एंट्रीज बनेंगी टोटल, यहाँ पर तीन, तीन जर्नल एंट्रीज बनती हैं। ठीक है, अब पहली एंट्री क्या होगी, देखो फर्स्ट एंट्री, फर्म को क्या मिला, फर्म को मिला लोन, लोन का पैसा। तो जब पैसा रिसीव करेगी, मनी रिसीव करेगी फर्म लोन का, तो एंट्री क्या बनेगी, देखो व्हेन लोन मनी इज रिसीव्ड बाय द फर्म, जब फर्म को लोन का पैसा मिलेगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब ध्यान से देखना, जब फर्म के पास पैसा आते हैं तो क्या करते हैं, कैश को डेबिट, तो यहां लिखेंगे हम कैश अकाउंट, हम कैश के क्या लिख सकते हैं, हम बैंक भी लिख सकते हैं, हम करेंगे इसे डेबिट। आप ये चीज जानते हो, आपको रूल्स मालूम है, जब पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे क्रेडिट किसे, पार्टनर ए लोन अकाउंट। तो क्यों हम पार्टनर ए को क्यों हम कर रहे हैं क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर ए ने लोन दिया और ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को करते हैं क्या, क्रेडिट, इसलिए हमने पार्टनर ए को किया है क्रेडिट। अच्छा इसे ऐसे समझो, देखो अगर फर्म को कैपिटल मिलता तो हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये लिखते हैं ना। अगर हमें कैपिटल मिलता है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा क्या यहाँ पर पार्टनर कैपिटल दे रहा है, वो दे रहा है लोन, अगर कैपिटल देता तो हम यहाँ लिखते क्या, हम यहाँ पर लिखते टू कैपिटल अकाउंट। अब वो दे रहा है लोन तो हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर ए लोन अकाउंट।
हमें कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। अब समय आ गया है पार्टनर को इंटरेस्ट मिलने का। तो एंट्री नंबर 2, अब मैं यहां लगा रहा हूं, क्या यहां लगा रहा हूं मैं स्टार मार्क। सारी गलतियां बच्चे यहां करते हैं। अब सारी चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अब समय आ गया है, बिजनेस पार्टनर को क्या देगा, इंटरेस्ट और लोन देगा। तो अब एंट्री क्या बनेगी, देखो ध्यान से सुनना। व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, अब पार्टनर को मिलने वाला है इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर हम डेबिट क्या करेंगे, देखो यहां हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को, ये डेबिट होगा। अब क्यों डेबिट होगा, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। और आप जानते हैं एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए यहां पर मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने किया डेबिट। क्यों, क्योंकि ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को किया जाता है डेबिट। ठीक है, अच्छा अब देखो गलती कहां होती है। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर लिख के आते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्या करते हैं, इसे कर देते हैं वो क्रेडिट। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि पार्टनर को मिल रहा है इंटरेस्ट, तो फर्म उनको क्या देगी, पैसे देगी, कैश देगी। फर्म के पास से, बिजनेस के पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, और जब कैश जाता है तो कैश को करते हैं क्रेडिट। बट मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, हम कभी भी पार्टनर को कैश नहीं देते हैं। फिर से बोल रहा हूं, पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन का पैसा कभी भी बिजनेस कैश के फॉर्म में नहीं देती है, कैश नहीं दिया जाता है। इसलिए यहां पर हम कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें यहां पर कैश नहीं लिखना है तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, बच्चे करते हैं यहां पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी भूल। ठीक है, क्या करते हैं यहां पर, यहां कर देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, सबसे बड़ी गलती। अब हमें यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है। जानना चाहते हो क्यों, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए हम यहां पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब पार्टनर लोन देता है बिजनेस को, तो वह बिजनेस के लिए पार्टनर नहीं होता है, वो होता है बिजनेस के लिए आउटसाइडर, एक मनी लेंडर। इसलिए हम यहां पर क्रेडिट साइड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखते हैं, उसे एज अ पार्टनर ट्रीट नहीं करते हैं, उसे हम पार्टनर नहीं मानते हैं। अगर वो पार्टनर नहीं है तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर होता तो हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब वो पार्टनर ही नहीं है जब वो लोन देता है, तो हम यहाँ कभी भी भूल कर भी आपको टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है। फिर से बोलूं, पार्टनर यहाँ पर पार्टनर नहीं रहता है, उसे हम पार्टनर ट्रीट नहीं करते, उसे हम पार्टनर नहीं मानते हैं जब वो लोन देता है। अब वो पार्टनर नहीं है तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए यहाँ पर आप टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, देखो आप लिखेंगे यहाँ पर टू पार्टनर ए लोन अकाउंट। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस ने पार्टनर को कैश नहीं दिया। ठीक है, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी और बढ़ गई।
बिजनेस को इंटरेस्ट और लोन का पैसा देना था पार्टनर को, बिजनेस ने वो दिया नहीं, फर्म ने वो दिया नहीं, मतलब फर्म के पास क्या आ गई, इंटरेस्ट और लोन की भी क्या हो गई, एक लाइबिलिटी हो गई, एक लाइबिलिटी बढ़ गई। इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू पार्टनर ए लोन अकाउंट। इंटरेस्ट और लोन भी क्या बन गया, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन गई, मतलब पार्टनर ए का लोन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट, ठीक है। इसलिए यहां पर हमें क्या लिखना पड़ता है, टू पार्टनर ए लोन अकाउंट। चलो अब यहां देखो, एंट्री नंबर 1, ये हमने क्या किया था यहाँ पर, क्रेडिट टू पार्टनर ए लोन अकाउंट को। आपको क्या करना है, एंट्री नंबर 2 में भी आप क्या करेंगे, टू पार्टनर ए लोन अकाउंट को करेंगे आप क्रेडिट, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक बात अब ध्यान से और सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। ये इंटरेस्ट और लोन ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और ये होता है एक नॉमिनल अकाउंट। ये है क्या, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और सारे नॉमिनल अकाउंट को क्या करना पड़ता है, उन्हें करना पड़ता है क्लोज, ठीक। अच्छा, अब यहां पर ये इंटरेस्ट और लोन अकाउंट, इंटरेस्ट और लोन अकाउंट देखो कहां लिखा है मैंने, डेबिट में। इसका मतलब ये इंटरेस्ट और लोन अकाउंट की ओपनिंग एंट्री है। फिर से बोलूं, ये इंटरेस्ट और लोन अकाउंट मैंने कहां लिखा है, ये लिखा है मैंने डेबिट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरेस्ट और लोन अकाउंट की ओपनिंग एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की ये ओपनिंग एंट्री है। अब फिर से ध्यान से सुनो, सारे नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट साइड से ओपन हो रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट साइड से ओपन हो रहे हैं तो उन्हें क्लोज करना पड़ता है क्रेडिट करके, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करूंगा तो देखो क्या होगा, नंबर 3, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को मैं करूंगा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्रेडिट। क्यों करूंगा क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कहां से ओपन हुआ था, डेबिट साइड से ओपन हुआ था। सारे एक्सपेंसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैंगे, और सारे नॉमिनल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, उनकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो कहां से शुरू होंगे, वो होते हैं ओपन डेबिट साइड से। अगर वो डेबिट साइड से ओपन होंगे तो हमें करना है उन्हें क्लोज क्रेडिट करके। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर मैं कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्या, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोज कैसे करते हैं, इन्हें क्लोज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं करूंगा डेबिट। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। क्या, देखो, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री 2, जो हमने एंट्री नंबर 2 बनाई है ना, तो इसके रूल्स क्या है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। देखो, देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको मैंने किया है डेबिट। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट। अब बी, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पार्टनर को देना है, तो आप एक क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, किस रेट से हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। आप एक क्वेश्चन में क्या देंगे, 5%, 10%, 15%, 20%। जो रेट आपके क्वेश्चन में होगा उस रेट के अकॉर्डिंगली अनुसार आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है आपका, यह है आपकी पार्टनरशिप डीड। इसमें सब कुछ लिखा है कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन होता है वह एक्चुअली क्या है, वह है आपकी पार्टनरशिप डीड। अगर
आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, अगर आपके क्वेश्चन में मतलब पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो क्या आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दोगे? बताओ, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा पार्टनर को। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे आप पार्टनर को रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे। कितना दोगे? 6% से दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि ये कहां लिखा है? ये लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932, ये वहां लिख दिया गया है। क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% मिलेगा पार्टनर को। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट सी, अगर मान लो बिजनेस को लॉस हो गया तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए? इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस हुआ तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए? अच्छा, इसे एक एग्जांपल से समझो। आपके बिजनेस में आपके वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, तो क्या आप उनको बोल सकते हो कि फर्म को लॉस हुआ है, हम आपको इस महीने सैलरी नहीं देंगे? अच्छा, आपका बिजली का बिल आया होगा, तो क्या आप बिजली वाले को बोल सकते हो कि फर्म को लॉस हुआ है, इस महीने हम आपको बिजली का बिल नहीं देंगे? वो क्या करेगा? आगे बिजली काट के चला जाएगा। अच्छा, मान लो आप लोन बैंक से लेते, तो क्या आप बैंक वाले को कह सकते थे, बोल सकते हो कि इस महीने हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। आप इन्हें ऐसा नहीं कह सकते। वैसे ही आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मना नहीं करेंगे। फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर को देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट डी। अब यहां पर पार्टनर क्या है? पार्टनर इज अ मनी लेंडर। आप प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये क्या है? एक आउटसाइडर। ये एक आउटसाइडर है और सारी बातें आउटसाइडर की कहाँ लिखते हैं, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उनके करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए जब हमने क्लोजिंग एंट्री पास करी थी यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर, ये तो मैंने क्या किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज किया था क्लोजिंग एंट्री को पास करने के लिए। ठीक है, तो ये रीजन है आपके केस 1 के। आई होप आपको सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब फिर से मैं आपको यहां पर लेके जा रहा हूं एंट्री नंबर 2 में। ध्यान रखना, यहां पर आपको टू कैश अकाउंट और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को कभी भी कैश नहीं दिया जाता। और यहां पर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो बिजनेस के लिए पार्टनर नहीं है, उनको पार्टनर नहीं मानते। अगर वो पार्टनर नहीं है तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। जब आप एंट्रीज बनाओगे तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी? पहली एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू पार्टनर्स ए लोन अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। मतलब ये 2 बार आएगा, एक बार एंट्री नंबर 1 में आएगा और एक बार एंट्री नंबर 2 में आएगा। अच्छा, आगे हमें क्या करना है? हमें पास करना है इसकी क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है? जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो डेबिट साइड से ओपन होते हैं, उन्हें क्लोज करने के लिए क्या करेंगे आप करेंगे उनको क्रेडिट। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने इंटर लोन अकाउंट को मैंने कर दिया क्रेडिट। और उन्हें क्लोज कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम यूज करते हैं और उसे करते हैं डेबिट।
ठीक है, क्लियर हो गया। और सारे रूल्स याद रखना, ये सारे रूल्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट आपके क्वेश्चन में देंगे, उस रेट के अकॉर्डिंगली आप क्या करना, आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन में 6% के रेट से हिसाब से आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना है। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। और अगर फर्म को लॉस हुआ तो लॉस में भी क्या करना है, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करना है पार्टनर को, ठीक है। अब ये सारी बातें खत्म हो गई, अब हम चलते हैं अपने केस 2 पे, ठीक है। केस 2 देखो, केस 2। अब यहां पर क्या है, यहां पर फर्म फर्म लोन दे रही है किसे, पार्टनर को। अब इंटरेस्ट ऑन लोन किसे मिलेगा, फर्म को। इंटरेस्ट ऑन लोन किसे मिलने वाला है, ये मिलेगा पार्टनर को, सॉरी फर्म को, ठीक है। चलो अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखो, बहुत इजी है, जल्दी खत्म करूंगा मैं। देखो जर्नल एंट्रीज, यहां पर कितनी एंट्रीज बनेंगी, यहां भी 3 एंट्रीज बनेंगी। अब आपको एंट्रीज को याद कैसे रखना है, देखो आपको क्या करना है, केस 1 की सारी जर्नल एंट्रीज को उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। देखो पहली एंट्री क्या बनेगी, व्हेन लोन मनी इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर। अब पार्टनर को क्या मिलेगा, लोन का पैसा मिलेगा, मतलब फर्म के पास से क्या चला गया, पैसा चले गए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी पार्टनर ए लोन अकाउंट। तो हम करेंगे डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। ये एंट्री नंबर 1 को मैंने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री, ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड फर्म, फर्म को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो ये देखो एंट्री क्या होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, सारी एंट्रीज को रिवर्स कर रहा हूँ। जो वहां पर डेबिट थी यहां करूंगा क्रेडिट, और वो जो वहां पर क्रेडिट थी यहां करूंगा मैं डेबिट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पार्टनर ए लोन अकाउंट, इसे हम कर देंगे डेबिट, और ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, मैं क्या कर दूंगा क्रेडिट। वहां पर किया था डेबिट, यहां कर रहा हूं मैं क्रेडिट, उल्टा कर दिया मैंने। अब लास्ट एंट्री नंबर 3 क्या थी, हमें पास करना है क्लोजिंग एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज क्लोज्ड। प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाना, आप सारी चीजें ध्यान से सुनो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हम करेंगे डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं कर दूंगा क्रेडिट। देखो चेक करना है, मैंने सारी एंट्री को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो चेक करते हैं, देखो ये है आपकी एंट्री नंबर 1, देखो ये कैश था डेबिट और लोन अकाउंट था पार्टनर का क्रेडिट। देखो क्या किया मैंने, ये देखो पार्टनर लोन अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट और कैश को कर दिया मैंने क्रेडिट, रिवर्स कर दिया। अब चलते हैं एंट्री नंबर 2, देखो एंट्री नंबर 2 देखो, ये देखो ये थी इंटरेस्ट ऑन लोन था क्या, ये था डेबिट और ये था क्रेडिट, मैंने रिवर्स कर दिया। देखो ये देखो ये कर दिया मैंने पार्टनर को डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने कर दिया क्रेडिट। अब लास्ट एंट्री चेक करो, ये देखो ये क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने किया था डेबिट
इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने किया था क्रेडिट। सब चेक कर लो, मैं नहीं चाहता आपसे एग्जाम में गलती हो। इंटरेस्ट लोन अकाउंट को मैंने कर दिया क्या, डेबिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट को मैंने कर दिया क्रेडिट। अब ऐसा क्यों किया, देखो आप हो बिजनेस लीडर्स, आपको सारी बातें, सारी चीजें, सबके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या होता है, ये पार्टनर ने लोन लिया, तो ये पार्टनर बन गया बिजनेस के लिए डेटर। क्या बन गया, यहां मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, ये पार्टनर क्या बन गया, ये बन गया बिजनेस के लिए डेटर। और डेटर्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और बिजनेस के पास से क्या चला गया, कैश चला गया। और जब कैश जाता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब एंट्री नंबर 2, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, मैंने यहाँ पर लगाया स्टार मार्क, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन लोन किसे मिलेगा, फर्म को मिलेगा। तो इस बार ये फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए इनकम है, ये इस बार फर्म के लिए प्रॉफिट है, इनकम है, गेन है, फायदा है। क्यों, क्योंकि इस बार फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, इसलिए मैंने क्या किया इसे क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इनकम को, प्रॉफिट को, गेन को क्या करते हैं हम करते हैंगे क्रेडिट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन को कर रखा है क्रेडिट, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, फर्म को मिल रहा है इंटरेस्ट, तो फर्म के पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, फर्म के पास क्या आएंगे, पैसे। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि फर्म के पास पैसे आएंगे इंटरेस्ट के। एक बात ध्यान रखना, पार्टनर कभी भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा कैश के फॉर्म में नहीं देते हैं, वो कैश कभी नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वो कैश नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आपको डेबिट में क्या लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, वो पार्टनर ए लोन अकाउंट को ही छोड़ देते हैं। देखिए ये गलत है, ये नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना हैगा ए कैपिटल अकाउंट। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने मना किया कैपिटल अकाउंट को यूज नहीं करना। अब देखो क्यों यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे लोन लिया, कितने का, 100 रुपए का। आप मेरी दुकान आते हो और रोज आके मुझसे 10 रुपए 20 रुपए का आके सामान लेके जाते हो, और आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। अब मुझे बताओ आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, भैया आप पैसे देते नहीं हो, एक काम करूंगा, आपने जो लोन दिया था ना, मैं उस लोन से पैसे काट लूंगा। तो वैसे क्या कर रहा है, पार्टनर भी इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा नहीं दे रहा है, मगर पार्टनर ने बिजनेस को क्या देखे रखा है, कैपिटल। तो बिजनेस क्या करता है, वो पार्टनर के कैपिटल से पैसे निकाल लेता है, पार्टनर के कैपिटल को कम कर देता है। और जब कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमें करना पड़ता है डेबिट। समझ में आया, तो याद रखना एंट्री नंबर 2, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है मैंने क्रेडिट साइड में। ये एक नॉमिनल अकाउंट है और इस वाले अकाउंट की ओपनिंग कहाँ से हुई है, क्रेडिट साइड से हुई है। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की ये ओपनिंग एंट्री है। मैंने क्या बोला था, कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट साइड से ओपन होगा उसे क्लोज करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट साइड से ओपन होगा उसे क्लोज करने के लिए आपको करना पड़ेगा डेबिट। तो मैंने देखो क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे कर दिया यहाँ पर डेबिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन हुआ था ये क्रेडिट साइड से, क्लोज होगा कहाँ से, डेबिट साइड से होगा। और सारी क्लोजिंग एंट्री जब पास करते हैं तो हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर
हो गई होंगी यहाँ पर। अब मैं आपसे बात करूंगा रूल्स की। रूल्स फॉर जर्नल एंट्री 2। कहां पर? केस 2 में। कहां पर? केस 2 के लिए। केस 2 के लिए ए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को मैंने क्या किया है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए इनकम है। ये फर्म के लिए इनकम, और सारे इनकम क्या करते हैं हम? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बी, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें क्वेश्चन में क्या देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। किस रेट से हमें फर्म को इंटरेस्ट देना है? 5%, 10%, 15%। आपके क्वेश्चन है, मतलब आपके पार्टनरशिप डीड में देंगे। आपको उसके अकॉर्डिंगली, पार्टनर को उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है कि पार्टनर कितने परसेंटेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म को देगा, अगर नहीं दिया गया है तो याद रखना, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को नहीं देगा। नॉट अलाउड। ये रूल है कहाँ का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है। पॉइंट सी। अच्छा, यहां पर फर्म क्या है? फर्म इज अ मनी लेंडर। फर्म इज अ मनी लेंडर, मतलब फर्म क्या है? फर्म है एक आउटसाइडर। और आपको मैंने क्या बताया है? हम सारी बातें आउटसाइडर की कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए जब हम क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज किया। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हैं, और अब आप जर्नल एंट्री में मिस्टेक नहीं करेंगे जब आप बात करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन की। और क्यों नहीं लिखना है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, और आप एग्जाम में आप कोई भी गलती नहीं करने वाले हो। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।